Hello students, in this video I am going to explain the first chapter of bio of class 9th, that is fundamental unit of life, cell। ठीक, तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर आता है साइंस में और बायो में वो कौन सा आता है क्लास 9th में? फर्स्ट चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। तो इस चैप्टर के अंदर आप सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो सेल की स्टार्टिंग करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक ऐसे पॉइंट से स्टार्ट करूंगी इस चैप्टर को जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हाउस आपने सबने देखा है, ठीक है। जो एक घर होता है वो किससे मिलके बनता है? मैनी रूम से मिलके बनता है। ठीक, रूम जो एक रूम है वो किससे मिलके बनता है? वॉल से मिलके बनता है, दीवार से मिलके बनता है। और जो एक वॉल होती है वो काफ़ी सारी ब्रिक से मिलके बनते हैं, ईंट से मिलके बनती हैं। ठीक, अब मैं सेम यही कंसेप्ट आपका सेल पे अप्लाई करूँगी। जो ह्यूमन बीइंग की बॉडी है या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो आपकी किससे मिलके बनती है? ऑर्गन से मिलके बनती है। ऑर्गन्स यू नो वेरी वेल, किडनी, हार्ट, नोज़, ईयर, ये सब क्या है? ऑर्गन है। तो और ऑर्गन किससे मिलके बनता है? टिश्यू से मिलके बनता है। और जो टिश्यू है वो टिश्यू सेल से मिलके बनता है। सो फाइनली अगर देखा जाए तो बॉडी की सबसे छोटी यूनिट आप क्या बोलेंगे? सेल। दैट मीन्स जो बॉडी होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, आप अपनी बात करिए या कैट, डॉग, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की आप बात करेंगे तो उसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है बॉडी की वो क्या होती है? सेल। क्लियर? तो हम यहाँ पे सेल को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स? सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक यूनिट होती है वो सेल होती है। और यहाँ पे जो आपने स्ट्रक्चरल फंक्शनल टर्म यूज करी है, इनका मतलब क्या हो जाता है? स्ट्रक्चरल, दैट मीन्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी बॉडी है, वो किससे मिलके बनी है? सेल से। या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी फंक्शन होता है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फंक्शन करता है उसके अंदर वो फंक्शन कौन करता है? बेसिकली देखा जाए तो सेल ही करती है फंक्शन। ठीक, तो इसीलिए क्या बोला जाता है? सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, सेल हो गया, सेल को मैंने आपको अच्छे से डिफाइन कर दिया है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा हल्का सा आइडिया लेना है। ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। सेल्स के नंबर के बेस पे आप ऑर्गेनिज्म को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? पहला आता है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड सेकेंड इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को अगर देखा जाए तो यूनि मीन्स सिंगल, सेलुलर मीन्स सेल, दैट मीन्स सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खाली एक सेल से मिलके बनते हैं, जिनमें खाली एक ही सेल होती है। एंड फॉर एग्जांपल अमीबा। अमीबा को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आप 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं इसका एग्जांपल। ये खाली एक सिंगल सेल से मिलके बनता है और वो उसकी सिंगल सेल ही सारे फंक्शंस करते हैं। जो भी उसमें सारे फंक्शन होते हैं, डाइजेशन या एक्सक्रिएशन, जितने भी फंक्शन होते हैं वो सिंगल सेल, उसकी एक ही सेल सारे फंक्शन करती है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन्स सेल्स, दैट मीन्स मैनी सेल्स से मिलके जो ऑर्गेनिज्म बनता है, जिसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, उन टाइप के ऑर्गेनिज्म को आप क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और उसके लिए आप बेस्ट एग्जांपल अपना ही ले सकते हैं। हमारी जो बॉडी होती है वो मैनी सेल से मिलके बनते हैं। ह्यूमन बीइंग, कैट, डॉग, कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हैं स्टूडेंट्स इसमें। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। दैट मीन्स सेल की कैसे डिस्कवरी हुई है, किसने इसको डिस्कवर किया है, इसका थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं। ठीक, तो रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया था इन 1665। ठीक, 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसके बारे में हमें बताया था। और वो भी कैसे बताया था? सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप की हेल्प से। उन्होंने खुद ही एक माइक्रोस्कोप बनाया था और उस माइक्रोस्कोप की हेल्प लेते हुए रॉबर्ट हुक ने सेल की स्ट्रक्चर के बारे में बताया। ठीक, और कैसे उन्होंने डिस्कवरी कैसे करी? उन्होंने क्या लिया था? स्लाइस ऑफ कोर्क, दैट मीन्स सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो जो बार्क होती है, जो छाल होती है पेड़ की, ठीक, उसका उन्होंने एक छोटा सा पीस लिया था। उस पीस को अंडर माइक्रोस्कोप, जब माइक्रोस्कोप में देखा तो इस तरीके की स्ट्रक्चर उन्होंने पाई। ठीक है, ये कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर, जैसे हनीकॉम्ब होता है, मधुमक्खी का छत्ता होता है, इस तरीके की स्ट्रक्चर उन्होंने पाई। और ऐसे उन्होंने इनको, ये जो कंपार्टमेंट है, मैनी कंपार्टमेंट्स, ठीक, ये एक कंपार्टमेंट को उन्होंने क्या नेम दिया? लिटिल रूम। और इस लिटिल रूम को लैटिन लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? सेल।
ठीक। तो वहीं से जो इनका नाम है वो सेल पड़ा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये तो हो गई डिस्कवरी ऑफ सेल। अब थोड़ा सा सेल की स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं कि ये एक सेल, तो आपने देख लिया कि ये एक सिंगल सेल हो गई, बट इस सेल के अंदर होता क्या है, क्या इसके अंदर ऑर्गेनेल्स भरे होते हैं, क्या आखिर होता क्या है इस सेल के अंदर जो इतना ज़्यादा ये सारे फंक्शंस कर लेती है बॉडी के अंदर, तो वो सब आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल के स्ट्रक्चर में अगर मेन पॉइंट्स देखे जाएं तो आपके क्या क्या आते हैं, इसमें आपको 3 मेन पॉइंट्स को कंसीडर करना है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। फर्स्ट पॉइंट तो आपका ये आता है, आपको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में पढ़ना है। सेकंड आपको पढ़ना है न्यूक्लियस के बारे में जो सेल के अंदर ही मिलता है, और थर्ड आपको पढ़ना है साइटोप्लाज्म, ठीक है, वो भी आप सेल के अंदर ही होता है। तो ये तीनों पॉइंट्स को आपको डीपली स्टडी करना है। चलिए इस वीडियो में मैं आपका यहीं तक रखूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लियरली फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करूँगी, देन सेकेंड, एंड आफ्टर दैट थर्ड।